हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। देखिए आपका गुजरात का जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है वो 8 मई को होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए जो है इस वीडियो में मैं वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आई हूँ। देखिए ये गुजरात के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत से वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं ऑलरेडी, और इसकी जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है ओके, आप वहाँ से उनको रिवाइज़ कर लेना। ओके, और भी बहुत से एमसीक्यूज चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। तो ये आपके सभी जो फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप ये आपका गुजरात का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, ठीक है, और आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे मैम हिमाचल के लिए भी प्रिपरेशंस कराइए, और गुजरात में भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में आपके फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम है, जीपैट है, नाइपर है। तो ये एमसीक्यूज जो होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी भी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस जो है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो आपका गुजरात का है 8 मई को है, तो अभी देखिए टाइम बहुत ज़्यादा है नहीं आपके पास, तो इसके लिए मतलब बहुत ही अच्छे से जितनी भी आपने प्रिपरेशंस करी है उसके लिए बहुत ही अच्छे से रिवीजन जो है आप अपनी कर लीजिए। ओके, देखिए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, रिजर्पिन गिव वॉयलेट रेड कलर व्हेन ट्रीटेड विद सॉल्यूशन ऑफ वैनिलिन इन। ठीक है, तो इसका होता है एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, रिजर्पिन जो होता है, रिजर्पिन किस में प्रेजेंट होता है। देखिए रिजर्पिन जो होता है, एक तो बात ये इंडोल अल्कलॉइड में आता है। रिजर्पिन के ऊपर ना काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। ये एंटी हाइपरटेंसिव होता है, ठीक है, ट्रांसक्यूलाइजर होता है। ओके, तो ये इसके ये किस में प्रेजेंट होता है, ये रोवोल्फिया में आपका रिजर्पिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इंडोल अल्कलॉइड्स में आपका रिजर्पिन आता है। और ये जो होता है रिजर्पिन क्या वॉयलेट रेड कलर देता है, कब देता है, व्हेन ट्रीटेड विद सॉल्यूशन ऑफ वैनिलिन इन एसिटिक एसिड। ठीक है, जब इसको ट्रीट करते हैं वैनिलिन इन एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन के साथ, तो ये वॉयलेट रेड कलर देता है। ओके, तो ये रिजर्पिन के बारे में आपका क्लियर हो गया। इंडोल अल्कलॉइड्स में आपका आता है। ठीक है, इंडोल अल्कलॉइड्स जो होते हैं ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं। ठीक है, बाकी और भी बातें हैं आप लोग देख लेना। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट देखिए है अपरेटस यूज्ड इन लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में कौन सा अपरेटस है, एक क्वेश्चन बहुत बार ये एग्जाम में आता है। देखिए गजेट अपरेटस होता है आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए, कौन सा होता है, गजेट अपरेटस। ओके, नेक्स्ट है इंडिकेटर यूज इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के इंडिकेटर्स जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, म्यूरिक साइड है, सोलोक्रोम होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट देखिए सेल्फ इंडिकेटर होता है आपका पोटेशियम पर मैग्नेट, क्या होता है, सेल्फ इंडिकेटर होता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एंटीडोट होता है, उसमें क्या क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। यूनिवर्सल एंटीडोट जो होता है उसमें एक्टिवेटेड चारकोल होता है, टैनिक एसिड और मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ओके, तो आपका नेक्स्ट देखिए एंटी कैरीज एजेंट कौन सा होता है। एंटी कैरीज एजेंट में आपका होता है सोडियम फ्लोराइड और स्टेनस फ्लोराइड आते हैं। ये क्या होते हैं, एंटी कैरीज एजेंट होते हैं। जो डेंटल कैरीज होती है ना उनको प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं इनको, कौन सा, सोडियम फ्लोराइड और स्टेनस फ्लोराइड होता है। ओके, देखिए डिसेंसिटाइजिंग एजेंट कई बार पूछते हैं, स्ट्रोंटियम क्लोराइड होता है, क्या होता है, स्ट्रोंटियम क्लोराइड डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होता है। ओके, सिस्टमिक एसिडिफायर आपका होता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या है, सिस्टमिक एसिडिफायर है। एक होता है सिस्टमिक एल्कलाइजर। एल्कलाइजर में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम आएगा। ओके, बेकिंग सोडा आपको पता होना चाहिए, NaSCO3 जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसी को क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। मिल्क एल्कली सिंड्रोम इज रिलेटेड विद, जो मिल्क एल्कली सिंड्रोम होती है ये किससे रिलेटेड होती है, ये कैल्शियम कार्बोनेट से रिलेटेड होती है। CaCO3 जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है उससे रिलेटेड है मिल्क एल्कली सिंड्रोम। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज, देखिए 7.5 to 8% सोल्यूशन जो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, उसी को क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। नेक्स्ट स्टडी ऑफ ड्रग डोज इज कॉल्ड, ठीक है, ड्रग की डोज की स्टडी को पोसोलॉजी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट होते हैं फार्मासिस्ट एग्जाम में, बहुत बार रिपीट होते हैं। देखिए ये जितने भी वन लाइनर में डिस्कस कर रही हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको ये सारे मतलब मिस नहीं करने, ये आपको आने ही आने चाहिए जितने भी मैं आपको अभी यहाँ पर लेके आई हूँ। ओके, नेक्स्ट है नेम ऑफ ड्रग एंड अमाउंट ऑफ ड्रग रिटन इन विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन जो है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सुपरस्क्रिप्शन होता है, इंस्क्रिप्शन होता है, सब्सक्रिप्शन होता है, सिग्नेचुरा होता है। तो कौन सा पार्ट है जिसमें क्या है, नेम ऑफ ड्रग एंड अमाउंट ऑफ ड्रग, ये आपका इंस्क्रिप्शन होता है। इंस्क्रिप्शन
को आप इन से इंग्रेडिएंट से भी याद कर सकते हैं। ओके, इंस्क्रिप्शन आपका हो जाएगा। सुपरस्क्रिप्शन का काफ़ी बार पूछते हैं। सुपरस्क्रिप्शन में RX आता है, जो टेक 2 होता है, ठीक है, वो आता है सुपरस्क्रिप्शन में RX। ये भी बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग फॉर फार्मासिस्ट, ये आपका आता है सब्सक्रिप्शन में आता है, ठीक है। और जो इंस्ट्रक्शन फॉर पेशेंट है, ये सिग्नेचर का पार्ट होता है। ओके, क्वेश्चन मतलब आपका नेक्स्ट है साइक्लोन सेपरेटर सेपरेट पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ। देखिए, इसमें जो साइक्लोन सेपरेटर होता है, जो पार्टिकल्स को सेपरेट करता है, वो होता है पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल डेंसिटी, दोनों मैटर करते हैं इसमें, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल डेंसिटी। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन फिल्टर जो होते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन फिल्टर्स जो होते हैं, ये किसके बने होते हैं? मेम्ब्रेन फिल्टर्स इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एसीटेट एंड सेलुलोज नाइट्रेट के बने होते हैं। मेम्ब्रेन फिल्टर किसके बने होते हैं? सेलुलोज एसीटेट एंड सेलुलोज नाइट्रेट के। और साइज जो होता है मेम्ब्रेन फिल्टर का, साइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइज जो होता है मेम्ब्रेन फिल्टर पोर का 0.2 to 0.45 माइक्रोमीटर। ओके, 0.2 to 0.45 माइक्रोमीटर होता है साइज ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर। ओके, नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल ऑफ एज फिल्टर। एज फिल्टर में हमारा आएगा मेटा फिल्टर आता है। एज फिल्टर में कौन सा आता है? मेटा फिल्टर। नेक्स्ट है थ्योरी रिलेटेड टू फिल्टरेशन। फिल्टरेशन से रिलेटेड थ्योरी कौन कौन सी है? देखिए, पोइजली इक्वेशन होती है, कोजनी कार्बन इक्वेशन होती है, डार्सी इक्वेशन होती है। ओके, हिपैरिन क्या होता है? हिपैरिन जो होता है, आप लोग पढ़ते हैं पॉलीसैकेराइड में आता है हिपैरिन, ठीक है, तो ये पॉलीसैकेराइड्स में भी म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स में आता है हिपैरिन। ओके, नेक्स्ट है एंटीडोट फॉर हिपैरिन। एंटीडोट सभी के इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंटीडोट से बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है। बेंजोडाइआज़ेपिन का कौन सा है? सभी का आपको एंटीडोट पता होना चाहिए। हिपैरिन का एंटीडोट प्रोटामिन सल्फेट होता है। ओके, नेक्स्ट आपका वॉरफेरिन एक्ट बाय। देखिए, वॉरफेरिन कैसे काम करता है? क्या करता है? इनिबिट करता है विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेज को। वॉरफेरिन क्या करता है? इनिबिट करता है। किसको इनिबिट करता है? विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेज को इनिबिट करता है। नेक्स्ट है फिब्रिनोलिटिक्स एक्ट बाय। देखिए, फिब्रिनोलिटिक्स जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं? क्या करते हैं? ये प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में एक्टिवेट करते हैं। क्या करते हैं? एक्टिवेट करेंगे प्लाज्मिनोजन टू फॉर्म प्लाज्मिन। ओके, नेक्स्ट आपका है एंटी फिब्रिनोलिटिक्स एक्ट बाय। जो एंटी फिब्रिनोलिटिक्स होता है वो कैसे काम करेंगे? ये क्या करेंगे? देखिए, फिब्रिनोलिटिक्स तो क्या कर रहे हैं? प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन बनाएंगे। एंटी फिब्रिनोलिटिक्स क्या करेंगे? इस कन्वर्जेंस को क्या कर देंगे? इनिबिट कर देंगे। इनिबिट कन्वर्जन ऑफ प्लाज्मिनोजन टू प्लाज्मिन। ओके, नेक्स्ट आपका आयरन स्टोर्ड इन बॉडी। देखिए, आयरन जो होता है बॉडी में स्टोर होता है किस फॉर्म में? वो फेरिटिन की फॉर्म में स्टोर होता है बॉडी के अंदर। और एक है आयरन ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में। तो ट्रांसफेरिन जो फॉर्म है आयरन की, उस फॉर्म में जो आयरन है बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, वो स्टोर होता है फेरिटिन की फॉर्म में। नेक्स्ट एंटीडोट इन आयरन पॉइजनिंग। मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते हैं आयरन की पॉइजनिंग में एंटीडोट कौन सा है? देखिए, डिसफेरियोक्सामिन आपको याद करना है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ आयोडीन प्रेजेंट इन T3। T3 जो होता है उसके अंदर कितने आयोडीन प्रेजेंट है? 3 आयोडीन होते हैं। कार्बिमाजोल क्या है? देखिए, कार्बिमाजोल होती है, मैथिमाजोल होती है, प्रोपाइल थायोयूरासिल होती है। ये एंटी थायरॉइड ड्रग होती हैं। ओके, काफ़ी बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन भी। ये क्या एंटी थायरॉइड ड्रग है। नेक्स्ट अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। इंसुलिन की प्रिपरेशंस के ऊपर तो क्वेश्चन आता ही आता है। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आप कौन कौन सी याद रखते हैं? लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूलिसाइन आती है। ये आपकी क्या है? अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, या फिर रैपिड एक्टिंग इंसुलिन भी इनको बोल सकते हैं। कौन कौन से? लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसाइन। ओके, एक ग्लार्गीन होता है। ग्लार्गीन जो होता है वो लॉन्ग एक्टिंग में आता है। ओके, नेक्स्ट है मिग्लिटोल ए कार्बोज। देखिए, ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक सब पढ़ते हैं, उसके क्लासिफिकेशन से है। तो मिग्लिटोल ए कार्बोज वोग्लीबायोज भी होता है। ये अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स में आते हैं। कौन कौन से? मिग्लिटोल आता है, ए कार्बोज आता है, वोग्लीबायोज आता है। ओके, नेक्स्ट है इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड होते हैं? इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड होते हैं। कितने होते हैं? 51 अमीनो एसिड होते हैं इंसुलिन के अंदर। चेन ए और चेन बी, 2 चेन होती है। ए चेन के अंदर 21, बी चेन के अंदर 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। ओके, याद करना है, कई बार पूछ लेते हैं ए चेन और बी चेन का पर्टिकुलर भी पूछ लेते हैं कितने कितने अमीनो एसिड्स है। ओके, कॉमन रूट फॉर इंसुलिन। इंसुलिन के लिए रूट होता है, सबक्यूटेनियसली देते हैं इंसुलिन को। ओके, नेक्स्ट नाइट्रेट के साइड इफेक्ट आपसे पूछिए। देखिए, हेडेक होता है, टैकिकार्डिया, इंटॉलरेंस होता है, ये नाइट्रेट के साइड इफेक्ट है। रेनिन रिलीज होता है कहाँ से? जेजी सेल, जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती है किडनी के अंदर, वहाँ से आपका रेनिन रिलीज होता है। ओके, नेक्स्ट है ऑल एसी इनिबिटर्स आर प्रोड्रग एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन जो प्रोड्रग का क्वेश्चन आता है वो यहीं से निकल के आता है। कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल को छोड़ के सारे एसी इनिबिटर्स जो है क्या है? प्रोड्रग होते हैं। नेक्स्ट बीटा ब्लॉकर विद इंट्रिंसिक एक्टिविटी।
कौन सा बीटा ब्लॉकर है जिसमें क्या होती है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी होता है, दैट इज पिंडोलोल। नेक्स्ट आपका कैटिकोलामिन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, कैटिकोलामिन्स जो होते हैं सिंथेसाइज्ड होते हैं किसे, टायरोसिन अमीनो एसिड से सिंथेसाइज्ड होते हैं आपके, ओके। एड्रेनलिन होता है, नोर एड्रेनलिन, ये कैटिकोलामिन्स में आते हैं ना आपके, एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन एंड डोपामिन, ठीक है, ये क्या होते हैं, एंडोजीनस कैटिकोलामिन्स होते हैं, ये सिंथेसाइज्ड टायरोसिन अमीनो एसिड से। नेक्स्ट एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ क्लोनिडिन इज ड्यू टू, क्लोनिडिन जो है इसका जो एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन होता है वो क्यों होता है, प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 एगोनिस्ट होती है क्लोनिडिन। नेक्स्ट एनाफाइलेक्टिक शॉक इज ट्रीटेड विद, एनाफाइलेक्टिक शॉक में आप एड्रेनलिन देते हैं, ये बहुत बार रिपीट होता है एड्रेनलिन का, एक तो कि एनाफाइलेक्टिक शॉक में देते हैं, एक होता है लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ कंबाइन करते हैं ना एड्रेनलिन को, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। नेक्स्ट है बेलाडोना पॉइजनिंग इज ट्रीटेड विद, बेलाडोना पॉइजनिंग में क्या देते हैं, फाइसोस्टिग्मिन देंगे, ओके। बेलाडोना पॉइजनिंग के लिए हमने क्या याद करना है, फाइसोस्टिग्मिन। जैसे मस्करेनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, मस्करेनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। नेक्स्ट माइस्टीना ग्रेविस इज ए, माइस्टीना ग्रेविस क्या होते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज है। नेक्स्ट कॉपर चिलेटिंग एजेंट यूज इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है, वो आपका डी पेनिसिलामिन होता है, ये क्या होता है, कॉपर चिलेटिंग एजेंट होता है जिसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस में यूज करते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जो आप डी मार्ट्स पढ़ते हैं ना, डी मार्ट्स जो आपकी आती है डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स जो आती है उसी में आपका आता है डी पेनिसिलामिन जो क्या होता है, कॉपर चिलेटिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया इज ट्रीटेड विद, देखिए मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होता है हैलोथेन कोज करता है, इसका जो ये किससे कोज होता है, हैलोथेन कोज करता है इसको, और इसको ट्रीटमेंट के लिए क्या देंगे, डेंट्रोलिन देते हैं, आईवी डेंट्रोलिन देते हैं, इसके लिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट जनरल एनेस्थेटिक्स कैसे काम करते हैं, जनरल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं क्या करते हैं, पोटाशियम चैनल को ओपन करके काम करते हैं, क्या करेंगे, बाय ओपनिंग पोटाशियम चैनल, ये वर्क करते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स, ओके। अभी हमने वन लाइनर कुछ क्वेश्चंस देख लिए, अब एक क्वेश्चन इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। देखिए क्वेश्चन है लिग्निफाइड कोर्क इज फाउंड इन पोडोफाइलम रिवोल्फिया बेलाडोना या एफेड्राम, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके, थैंक यू।